हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह मेरी कलम थी। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है यह उसकी कॉपी है। इसी प्रकार का यहाँ पर तीसरा भी वाक्य दिया गया है वह आपका घर है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहले वाक्य में है वह मेरी कलम थी। तो कलम के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वह लिखा गया है उसके लिए हम लिखेंगे दैट। ठीक है, क्योंकि किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा दैट। फिर देखो थी लिखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर दैट के साथ में हम लिखेंगे वॉज। और अगर लिखा गया होता वह मेरी कलम है तो फिर हम दैट के बाद में इज शब्द का प्रयोग करते। क्योंकि थी लिखा गया है इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लिखा। दैट वॉज मतलब वह थी। क्या थी ना, मेरी कलम थी। तो मेरी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माई। और कलम का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? कलम का अंग्रेजी में मतलब होता है पेन। दैट वॉज माई पेन हो गया वह मेरी कलम थी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया यह उसकी कॉपी है। तो यह लिखा गया है तो इसलिए हम यहाँ पर दिस लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिस लिखा। फिर देखो है लिखा गया है, तो है के लिए इज लिखना होगा। अगर यहाँ पर था या फिर थी होता फिर हम वाज या फिर वेर का प्रयोग करते। ठीक है, दिस इज यानी कि यह है क्या है? उसकी कॉपी है। तो कॉपी के लिए हम यहाँ पर कॉपी ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो उसकी लिखा गया है। मान लेते हैं कि जिसकी बात हो रही है वो कोई एक पुरुष है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज हिज। ठीक है, हिज कॉपी। और मान लो कि यहाँ पर जो उसकी लिखा गया वो कोई स्त्री है, फिर आप क्या करते? यहाँ पर जो हिज लिखा गया है ना, इस हिज के जगह में आपको हर शब्द का प्रयोग करना होता। ठीक है, ओके। अब देखना यहाँ पर तीसरे वाक्य को। तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है? तीसरे वाक्य में लिखा गया है वह आपका घर है। तो यहाँ पर सबसे पहले वह के लिए लिखना होगा दैट। तो हमने यहाँ पर लिखा दैट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है तो उसके लिए इज लिखेंगे। दैट इज मतलब वह है क्या है ना, आपका घर है। चाहे आपका हो या फिर तुम्हारा हो, अंग्रेजी में दोनों का मतलब योर ही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर योर लिखा। और घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस या फिर होम, तो हमने यहाँ पर हाउस लिख दिया। दैट इज योर हाउस हो गया वह आपका घर है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है? चौथे वाक्य में लिखा गया है यह तुम्हारी गाड़ी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले यह के लिए हमें दिस लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर दिस लिखा। फिर देखो यहाँ पर थी लिखा गया है ना, थी जब भी आ जाता है तो हमें यहाँ पर वॉज या फिर वेर का प्रयोग करना होता है। क्योंकि दिस के साथ में वॉज लगता है इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लिखा। यह थी इसका हो गया दिस वॉज। फिर देखो लिखेगा तुम्हारी गाड़ी। तुम्हारी हो, तुम्हारा हो, आपकी हो या फिर आपका हो, हमें हमेशा योर शब्द का ही प्रयोग करना है। और गाड़ी के लिए क्या होगा? गाड़ी का अंग्रेजी में मतलब कार होता है, तो हमने यहाँ पर कार लिखा। दिस वॉज योर कार हो गया यह तुम्हारी गाड़ी थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है वह हमारा बगीचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट वह के लिए। ठीक है, फिर देखो लिखा गया है, तो है के लिए हमें क्या लिखना होगा ना, है के लिए हमें यहाँ पर इज लिखना होगा। दैट इज मतलब वह है क्या है? हमारा बगीचा है। हमारा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आवर। ठीक है, और बगीचा का अंग्रेजी में मतलब होता है गार्डन, तो हम यहाँ पर गार्डन लिखेंगे। दैट इज आवर गार्डन हो गया वह हमारा बगीचा है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठे वाक्य में क्या लिखा गया है? छठे वाक्य में लिखा गया यह आपकी साइकिल है। अब इस ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। साइकिल का अंग्रेजी में मतलब ही साइकिल होता है। मैं इस पहले यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।